हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब लद्दाख से बड़ी खबर आ रही है। लद्दाख में 6 शेड्यूल में आने के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के लिए, और 6 शेड्यूल मतलब स्पेशल ट्राइबल आपको प्रिविलेजेस मिलती हैं उस स्टेट को, जिसमें असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, मिजोरम आता है। उसमें शामिल होने के लिए बहुत दिनों से एक विरोध चल रहा है। मार्च 2024 को मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था और सरकार से एक गुहार लगाई थी। वो बात थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को लगभग 1.5 साल पुराना वीडियो रीप्ले कर कर दिखाऊंगा। उसी मांग को लेके 6 शेड्यूल में आने के लिए, जहां पर ऑटोनॉमस स्टेट काउंसिल बनती हैं, ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स बनती हैं, आपके उस स्टेट में बहुत से एरिया को ट्राइबल एरिया घोषित कर दिया जाता है। वहां पे आपकी लैंड परचेज हो गई, डेवलपमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, काउंसिल्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है वहां पर डेवलपमेंट करने के लिए या वहां पर कोई भी विकास कार्य करने के लिए, और ऐसी जगहों को सुरक्षित भी रखा जाता है। ऑलरेडी ये फैसिलिटी 4-5 स्टेट्स के पास हैं। जिस चीज को लेकर लद्दाख से जब 370 हटी थी और वाह हुई थी, उस टाइम लद्दाख को भी यूटी डिक्लेयर कर दिया गया था, और तभी से उनकी एक मांग चल रही थी कि हमको भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और उस टाइम आज से 1.5 साल पहले कुछ देख लीजिए आपके भाई ने क्या बोला। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यह होता है कि वहां का मूल कल्चर आपका डिस्टर्ब ना हो और उस जगह में विकास पहुंच जाए। और वहां के लोकल लोगों में भारत का बहुत सा क्षेत्र ऐसा है जिसको आप एक ही तरह से देख सकते हैं, लेकिन बहुत सा भारत का क्षेत्र ऐसा है जिनको आप एक नजरिए से, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, आप नहीं दे सकते हैं। बेंगलोर का विकास 4 लेन 6 लेन हाईवेज, मल्टी स्टोरीड, मल्टीनेशनल, आप लाके गोवा में नहीं थोप सकते, पौंडीचेरी में नहीं थोप सकते। जगह बर्बाद हो जाएंगी, 10-20 साल के अंदर लगेगा तो कोई विकास आ रहा है। इन प्रिंसिपल गवर्नमेंट को डेलिब्रेट करना चाहिए, बात करनी चाहिए। सोनम वांगचुक का बहुत सम्मान है और पीसफुल तरीके से एक प्रॉब्लम को वो लोग अप्रोच कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर को सिर्फ ये ना मानिए, इस बात से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। साहब, श्रीनगर के आदमी ने कह दिया कि 370 के बाद विकास आया है, बस सर्टिफिकेट मिल गया। वो शैलजा रशीद ने तारीफ कर दी, वाह वाह, देखो शैलजा बोल रही है। तो कश्मीर वैली को पहले भी बहुत मिला है और कश्मीर वैली में विकास आ गया। देखो लाइटें जल रही हैं, लाल चौक जगमगा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कारगिल, ये लेवे, ये सिर्फ कश्मीर वैली नहीं तय करेगी कि इस जगह में खुशहाली आई। और कश्मीर वैली की खुशहाली जितनी भी वीडियोस में दिखा लो, रीलों में दिखा लो, न्यूज मीडिया में दिखा लो, तहे दिल में जाके पूछो तो शुक्रिया भी नहीं कर रहे होंगे, कहेंगे तो हमारे बाप का हक है, तुम नहीं दोगे तो हम अलग हो जाएंगे, तुम तो हमारे लिए ये सब कर रहे हो ना, तुम तो हमें दाना डाल रहे हो ताकि हम लाल चौक पे निकल के बवाल ना करें। मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि शांतिपूर्ण है, किसी भी तरह डेलिब्रेट कर कर लद्दाख को गवर्नेंस का राइट दीजिए, सेल्फ गवर्नेंस का राइट दीजिए, जिस भी तरीके से दीजिए ये आप देखिए। वहां के लोगों को सड़क पर निकलने पर मजबूर ना करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। जी हाँ साथियों, आपके भाई ने तब ये बोला था कि इस जो भी ये अभी विरोध है ये शांतिपूर्ण विरोध है और इसको एड्रेस करिए, इसको डेलिब्रेट करिए। जम्मू एंड कश्मीर में आज तक हम उस जहनियत से, उस कॉम्प्लेक्स से, उस तुष्टीकरण से, जिसको अच्छा लगे लगे, बुरा लगे लगे, सरकार पर आरोप लगा रहा हूं, हम उस डीएनए से बाहर नहीं आ पाए कि जम्मू कश्मीर का मतलब कश्मीर वैली। शैलजा रशीद खुश हो गई तो बस 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 बस, उसके आगे हमें वहां देखना ही नहीं है, बाकी हम फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हैं। 1.5 साल पहले मैंने जब सरकार को आगाह किया था कि अभी इसमें आमरण अनशन चल रहे हैं, हंगर स्ट्राइक चल रहे हैं, 10 सितंबर से फिर लद्दाख में यही हंगर स्ट्राइक चल रहा था। ले अपेक्स बॉडी से लीड कर रही थी,
कारगिल डेमोक्रेटिक फ्रंट इसको लीड कर रही थी। ये वहां के छोटी छोटी एसोसिएशंस हैं जो वहां पर पूर्णतः एक राज्य का दर्जा चाहती हैं। 10 सितंबर से भूख हड़ताल के चलते कुछ लोगों की हालत बिगड़ी, पुलिस उनको उठा के ले गई, कुछ को पुलिस ने हटाने के लिए कहा और उस पर यह बवाल भड़क गया और भाजपा के दफ्तर में आग लगा दी गई। अभी मुझे पता है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस पूरी चीज को टूलकिट का नाम दे दिया जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं एक जायज प्रोटेस्ट को अलग करो और टूलकिट का उसमें क्या असर है। जब तक आप ये नुएंस नहीं समझेंगे, शेड नहीं समझेंगे, बारीकी से जिसको कहा जाता है सेपरेटिंग द कैफ फ्रॉम द ग्रेन, उसको अलग नहीं करेंगे, तब तक आप हर जायज प्रोटेस्ट को टूलकिट का नाम देकर ब्रशिंग अंडर द कारपेट कर देंगे। यह प्रोटेस्ट वो प्रोटेस्ट नहीं है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से अगर हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट आ रहे हैं तो मुसलमान क्यों नहीं आ रहे, और अगर मुसलमान नहीं आ रहे तो नो सीए। ये वो प्रोटेस्ट नहीं है। ये वो प्रोटेस्ट नहीं है जो मुंबई में हुआ था रोहिंग्या के लिए जब जवान ज्योति छोड़ी गई थी, जहां पर अभी नेपाल को लेके बोला था, बांग्लादेश को लेके बोला था, जहां पर एक प्रोटेस्ट शुरू होता है जो जायज होता है। लद्दाख की मांग शेड्यूल 6 के लिए बिल्कुल जायज है, लद्दाख की मांग स्टेटहुड के लिए बिल्कुल जायज है, लेकिन हम सिर्फ इतना देखते हैं कि कश्मीर वैली खुश हो जाए तो आहा समझो बस हमारी तो बस मनोकामना पूरी हो गई। बिल्कुल जायज है और ये इसी मांग से शुरू हुआ था, नाम दे दिया गया तब टूलकिट का, और चलते 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 हालात यहां तक आ गए। अब विपक्ष हल्ला मचाएगी तो पूरे आंदोलन को एक टूलकिट की मोहर लगाकर इसको अंडर द कारपेट ब्रश कर दिया जाएगा। और अगर बीजेपी कोई समाधान निकालेगी भी तो कहा जाएगा विरोध हुआ, बवाल हुआ, विपक्ष बोला, राहुल बोला, ये बोला। इसके मारे इस चीज को जो सेहरा बंधना है वो विपक्ष का बंधना है, डरा धमका के भाजपा से ये वाला काम करवाया गया है। तब लोग डिबेट्स में मैं जाता था, बोलते थे साहब ये थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, इस मारे यहां को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, यहां पर टूल किट्स एक्टिव हो जाएंगी। अरे तो फिर ऐसे तो यार पंजाब भी सेंसिटिव एरिया है, उसको राज्य का दर्जा कैसे दे दिया? बंगाल में सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुस के आ गए, जो देश में इतना बवाल चल रहा है, तो उसको भी यूनियन टेरिटरी बना दो। फिर तो पूरी नॉर्थ ईस्ट को यूनियन टेरिटरी बना दो, ये बात बोलकर अरुणाचल सबको बना दो कि जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं सब यूनियन टेरिटरी रहेंगे। अरे भैया, यूनियन टेरिटरी हो या कोई राज्य हो जो बॉर्डर में होता है, बॉर्डर का 80 किलोमीटर एरिया बीएसएफ फौज के अधीन आता है। जी हां, बॉर्डर का सरकार लद्दाख को स्टेटहुड देने का मतलब यह नहीं है कि वहां के बॉर्डर तक चाइना के साथ वहां की कोई लोकल पुलिस होगी जो कल को टूलकिट का हिस्सा हो जाएगी ना। हर जगह टूलकिट करने की जरूरत नहीं है। जो लोग आज से 4 साल पहले वांगचुक को हीरो बोलते थे, आज उसको बोलेंगे जीरो और बोलेंगे ये भी टूलकिट का शिकार हुआ। अगर हुआ तो यह पता लगाओ क्यों हुआ और कहां गलती हुई। जब सरकार की बात आती है तो तारीफ भी करता हूं और आलोचना करने का दम रखता हूं। बाकी क्या सब सौतेले हैं, सिर्फ कश्मीर वैली ही अपनी है कि उसी की खुशहाली देखनी है और उसी के लाल चौक पर लाइटें जगमगा गई और एक तिरंगा यात्रा निकल गई तो वाह 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 वाह, समझ लिया सब चीज ठीक हो गई। बहुत बड़ी नाकामी है सरकार की। लद्दाख जो 1.5 साल में हालात यहां तक पहुंचे हैं, जो बहुत शांतिपूर्ण शुरू हुए थे, जैसे ही शांतिपूर्ण शुरू हुए थे तब भी मुझे याद है इसको टूलकिट का नाम दे दिया गया था, और आज तो फिर समझो मोहर लग गई टूलकिट की। जय हिंद, वंदे मातरम।